तो गाइस पार्ट 1 में मैंने बात करी थी Samsung A34 के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में जाके पहले उसको देख लो। अब गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कुछ इंटरनल सेटिंग्स के फीचर्स में, वो भी काफी ज्यादा हैं, तो आई होप आपको इस वीडियो में भी उतना ही मजा आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप जाते हो सबसे पहले सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में आपको देखने को मिलता है एक नया लुक कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। साथ ही में अगर आप देखते हो ऊपर जहां पे आपका नाम और अकाउंट लिखा आता है, उसका जो प्रोफाइल इमेज होती है उसको थोड़ा सा एक ऊपर कर दिया गया है, थोड़ा सा एक 3D इफेक्ट, शेडो इफेक्ट यहाँ पे देने का प्रयास किया गया है। बाकी अगर आप काफी नीचे स्क्रॉल करते हो तो यूजर मैनुअल, रिमोट सपोर्ट, इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कलर और डिजाइन में चेंज किया गया है सेटिंग्स के इंटरनल लुक्स में। अगला जो चेंज है गाइस, उसमें आपको कनेक्शंस में जाना होगा। कनेक्शंस में जाके मोबाइल हॉटस्पॉट में जाओगे, मोबाइल हॉटस्पॉट में जाके वन टाइम पासवर्ड में जाओगे, तो यहाँ पे गाइस आपको वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन तो मिलता ही था, इतना तो आपको पता है, लेकिन अब अगर आप यहीं से बार बार रीसेट कर सकते हो। पहले होता था आप अगर जाओगे फिर बैक जाके ऑफ करके ऑन करोगे, तो थोड़ा सा उसको स्मूथ किया गया है, यहाँ पे थोड़ा टाइम कम लगेगा और यहीं से आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हो। साथ ही में कनेक्शंस में एक और चेंज है, यहाँ पे गाइस फ्लाइट मोड को थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया गया है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर आप वाईफाई ब्लूटूथ ऑन करे हो, फ्लाइट मोड पे जाते हो, तो कुछ चेंज होता है इन दोनों में से, कोई ऑफ हो जाता है कोई ऑन। लेकिन गाइस अब फोन आपका खुद याद रखेगा कि फ्लाइट मोड के टाइम पे क्या आपने ऑन रखा था, क्या आपने ऑफ रखा था। तो बार बार आपको यहाँ पे उसकी चिंता नहीं करनी है कि क्या मेरा वाईफाई बंद हो गया है या फिर मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया है। तो ये चीज अब आपको देखने को मिलेगी और ये ऑटोमेटिक है, सिंपली कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए, सिंपली आप फ्लाइट मोड ऑन करोगे, ऑटोमेटिक ये चीज फोन खुद याद रख लेगा। अब दोस्तों अगर आप कनेक्टेड डिवाइसेस में जाते हो, तो कनेक्टेड डिवाइसेस में पहले तो म्यूजिक शेयर यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ये ऑलरेडी था, ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, लेकिन अब यहीं पे आपको म्यूजिक शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें कोई ऐसा नई चीज तो नहीं ऐड करी गई, बट यही छोटे छोटे जो चेंजेस हैं ये आपको पता होना यहाँ पे जरूरी है। अगला फीचर आपको गाइस नोटिफिकेशंस में मिलेगा। अगर आप नोटिफिकेशंस में जाते हो तो शॉर्ट नोटिफिकेशंस कर सकते हो बाय प्रायोरिटी या फिर बाय टाइम के हिसाब से। अगर आपको कोई टाइम के नोटिफिकेशंस चाहिए तो वो पहले दिखेंगे, या फिर कोई प्रायोरिटी सेट करनी है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस को शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर जो है गाइस वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइल चेंज किया गया है, जो ब्राइटनेस बार होती थी वहीं पे अगर आप इसमें देखोगे तो डिस्प्ले के सेक्शन के नीचे यहाँ पे बैटरी का सेक्शन ऐड कर दिया गया है। ये पहले डिवाइस केयर में होता था, बट इसको अब यहाँ पहले लाया गया है। वहीं पे अगर आप देखते हो इसके अंदर तो आपको पावर सेविंग मोड देखने को मिल जाता है, जो कि पहले जैसा था। बैकग्राउंड यूजेज लिमिट्स में जो चीजें पहले थी वही अभी भी है, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन अलग कर दिया गया है। लाइक नेवर ऑटो स्लीप एप्स, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं पे जो डीप स्लीप एप्स होता था वो भी रखा गया और स्लीपिंग एप्स रखा गया है। तो नेवर स्लीपिंग एप्स पहले भी था, लेकिन इसको अब की बार तो ऊपर यहाँ पे पुट अनयूज्ड एप्स टू स्लीप की जगह पे क्लब कर दिया गया है। देखिए चीजें वही हैं, कोई ऐसा नया फीचर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बट तरीका बदल दिया गया है चीजों को हैंडल करने का। वहीं पे देखते हो तो प्रोटेक्ट बैटरी का फीचर ऊपर आ गया है। देखिए टाइम टू टाइम सैमसंग इस फीचर पे बहुत फोकस कर रहा है और ये इंपॉर्टेंट फीचर भी है। पहले तो था ही नहीं, फिर धीरे से मोर फीचर्स में आया, अब जाके ये इतना ऊपर यहाँ पे आ गया है प्रोटेक्ट बैटरी का। साथ ही में नीचे देखते हो तो ग्राफ देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है और चेंज किया है इस लुक को। मतलब आपका यूजेज पैटर्न दिखा देगा। वहीं पे व्यू डिटेल्स में जाके इन डेप्थ में देख सकते हो। साथ ही में चार्जिंग सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपकी शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन और फास्ट चार्जिंग दिखाएंगी। वहीं पे आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन में बैटरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बैटरी सेक्शन को काफ़ी अलग कर दिया गया और ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि बैटरी सेक्शन को डिवाइस करके अंदर रख तो देता था सैमसंग, लेकिन इतने ज़्यादा फीचर्स बैटरी में ही होते थे कि वो कुछ लोग इग्नोर कर देते थे। तो अब गाइज आप बैटरी फीचर्स को ऊपर ही यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें यहाँ पे गाइज, लॉक स्क्रीन में जाते हो तो लॉक स्क्रीन में अब गाइज आपकी जो क्लॉक दिखती है उसकी आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। साथ ही में 2-3 यहाँ पे नए फॉन्ट लाए गए हैं, मतलब नई स्टाइल्स लाई गई हैं क्लॉक के लिए आपके लिए। तो पहले तो यहाँ पे 5-6 थी, बट अब की बार गाइस टोटल 8-9 स्टाइल्स हो गई हैं। बट अगर इससे भी आपका मन ना भरे तो आप गाइस गुड लॉक में क्लॉक फेस जो एक मॉड्यूल होता है उसको यूज करके और ज्यादा तरीके से क्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस, वो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये तो मेरे हिसाब से काफी हद तक चेंज किया गया है और हर बार हर एंड्रॉइड अपडेट में, हर वन यूआई अपडेट में गूगल और सैमसंग दोनों इस पे बहुत ज्यादा यहाँ पे काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाते हो तो पहले तो लेआउट स्टाइल चेंज कर दिया गया है। साथ ही में ऑटो ब्लॉकर एक नया फीचर ऐड किया गया है। ऑटो ब्लॉकर क्या करता है गाइस, जैसे मान लो आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे हो, आपने कहीं भी प्लग लगाया, चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये सब अनसेफ चीजें हैं गाइस। आपके फोन पे कोई भी थ्रेट हो सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है। तो ये सब ऑटो ब्लॉकर ऑन करके रखोगे तो फोन आपका खुद बताएगा कि क्या वो मैलिशियस है या फिर नहीं है, कोई उससे खतरा है या फिर नहीं है। साथ ही में अगर कोई अनवांटेड ऐप आप इंस्टॉल करते हो कोई बाहरी जगह से जो कि सेफ नहीं है,
वो भी आपको एक अलर्ट मैसेज देगा। साथ ही में मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाते हो तो अब सिक्योर फोल्डर को उसके अंदर कर दिया गया है। साथ ही में इनहैंस डेटा प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है, सैमसंग पास, सिम एंड सिक्योरिटी, मतलब काफ़ी सारे नए नए सिक्योरिटी फीचर्स गाइज ऐड करे गए हैं। तो ये आपको गाइज अगर एक्सप्लोर करना हो तो आप कर सकते हो, और एक बार आपको पता होना जरूर चाहिए कि आपके फ़ोन में कौन कौन से सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, क्योंकि कभी भी वो आपके काम आ सकते हैं। वहीं पे अगर आप इसमें आप नीचे देखोगे जाके तो प्रिवेसी सेक्शन को भी ऐड किया गया है, और यहाँ पे आपको परमिशन यूज्ड दिखेंगी, किस ऐप ने आपकी कौन सी परमिशन यूज़ करी है पिछले 24 घंटे में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। परमिशन मैनेजर मिल जाता है आपको, किसको परमिशन देनी है किसको नहीं देनी है। प्राइवेट शेयर पहले भी था, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, और एक एक फीचर मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप भी जाओ, अगर आपने अपडेट इंस्टॉल करा है तो एक्सप्लोर करिए जाके। अगला फीचर गाइज आपको एडवांस फीचर्स में देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे लैब्स में जाते हो तो आपको डार्क मोड ऐप्स देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपके फोन पे मान लो डार्क मोड ऑफ है, आप चाहते हो YouTube आपका डार्क मोड में चले, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर दो, तो YouTube आपका हमेशा डार्क मोड में ही खुलेगा। उससे मैटर नहीं करता है कि आपका फोन डार्क मोड में है कि नहीं है। साथ ही में दोस्तों कोई ऐसा नया फीचर तो नहीं है, जो था वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लाइक मोशन गेस्चर्स में सारे वही फीचर्स हैं, मल्टी विंडो में वही सब देखने को मिलेगा, साइड बटन में वही सब, बिक्सबी आप यूज कर सकते हो। बिक्सबी का को यहाँ पे ऐड कर दिया गया आपकी बार, तो आप चाहो तो यहीं से भी बिक्सबी की सेटिंग्स लगा सकते हो, उसकी वॉइस कमांड दे सकते हो, उसको पर्सनलाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों अगर आप स्क्रीन शॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर में जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है लाइक डिलीट आफ्टर शेयरिंग, टूल बार दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए। सेल्फी वीडियो का साइज, पहले सिर्फ 3 साइज आते थे, छोटा बड़ा या एक्स्ट्रा लार्ज, बट अब की बार आपको 5 अलग अलग साइजों में आप जो सेल्फी वीडियो साइज होता है उसको चेंज कर पाओगे। साथ ही में एक और चेंज है यहाँ पे गेमिंग हब, पहले गेमिंग बूस्टर होता था बट अब गेमिंग हब कर दिया गया है, और इस नाम को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है गेमिंग हब। बल्कि एक सैमसंग ने सोचा कि हम चलो गेमिंग ऐप को इतना बड़ा बना रहे हैं। तो इस अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आपको डिवाइस केयर में भी नया लेआउट देखने को मिलेगा आपकी बार। थोड़ा सा जो ऊपर एक एनिमेशन इमोजी टाइप का कह सकते हो आता था फेस, वो चेंज हो गया है। बैटरी सेक्शन आपको यहाँ भी मिलेगा, ऊपर भी देखने को मिलेगा, नीचे भी आपको अब यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर दी। स्टोरेज के बारे में मैंने माई फाइल्स में आपको बताया था, टोटल लेआउट चेंज किया गया है। मेमोरी में जाते हो तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, रैम प्लस ऑप्शन आपको देखने को ही मिलता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो डिवाइस केयर में लेआउट और स्टाइलिंग थोड़ी थोड़ी चेंज करी गई है। साथ ही में दोस्तों डिवाइस केयर में अगर आप देखते हो तो परफॉर्मेंस सेक्शन अब की बार एक लाया गया है। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का सेक्शन ऑलरेडी था एडिशनल केयर में, बट इसको ऊपर करके परफॉर्मेंस ला दिया है। अगर मैं इस बात करूं तो मैंने नोटिस करी कि सैमसंग खुद आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको यहाँ पे आगे आने को कह रहा है कि देखो मैंने ये फीचर नया लाया है यहाँ पे, तभी उसको एक सब सेक्शन में कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि वो फीचर एक्चुअली करता क्या है। तो यहाँ पे अब आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन अंडर परफॉर्मेंस सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे जो ऊपर आपको केयर रिपोर्ट देखने को मिलती थी स्टैटिस्टिक्स में, वो भी थोड़ी चेंज कर दी गई है। बोल्ड लेटर्स में आपको अब चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो डिवाइस केयर में आई होप आपको अब सारे चेंजेस क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो गाइस आपको एक चेंज देखने को मिलेगा। जो भी बटन स्टाइल चेंज था वो पूरे यूआई में चेंज कर दिया गया है। पहले कुछ अलग तरीके से बटन ओपन और क्लोज होते थे, बट अब गाइस आप देख सकते हो थोड़ा सा आईफोन स्टाइल को यहाँ पे जो उनका iOS होता है उसको कॉपी करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे बटन स्टाइल भी अब पूरे फोन में आपको एक अलग लुक में देखने को मिलेगी। कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू ही है, लेकिन एक स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। सो गाइस ये थे कुछ ओवरऑल फीचर्स, यहाँ पे दोनों पार्ट में मैंने कवर अप कर दिए हैं। जाओ आप देखो, पार्ट 1 को देखो, पार्ट 2 को देखो, और सारे फीचर्स कवर अप हो जाएंगे। अब देखिए इतना बड़ा जब मेजर अपडेट होता है तो हो सकता है कोई फीचर मुझसे मिस हो गया हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि कौन सा फीचर मुझसे मिस हो गया है, या फिर कोई नया फीचर आपको अगर नोटिस हो। और मैं जानता हूं कि इसमें और भी नए फीचर्स आपको आगे देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि अब आप गैलेक्सी स्टोर में जाके ऐप्स को जब अपडेट करोगे तब भी हो सकता है कोई नए ट्विक्स यहाँ पे आ जाए। तो बस गाइस इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। अब के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।